जय श्री राम भाइयों। आप सभी लोगों को रूपेंद्र बघेल सनातनी का राम राम। भाइयों, आज थोड़ा कुछ ही कारणवश मुझे बाहर जाना हो रहा है, तो मैं सफ़र करते हुए मगर मेरे मन में कोई बात आती है वो मैं तुरंत रखता हूँ। और एक मेरी ये बात आई कि अभी जो आपके पुलवामा में, जो भी कश्मीर में जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उसको देखते हुए वो अपना मुसलमान आतंकवादियों ने किया, और उसे देखते हुए हमारे कितने हिंदू भाई नो अपना जो इस दुनिया से छोड़ के चले गए। बहुत बड़ी दुख की बात है। मगर सबसे बड़ी, उससे बड़ी दुख की बात यह है कि किसी भी अब तक मैंने किसी भी एक हमारे इस देश भारत माँ ने जिन्हें पनाह दी, इस देश में रह रहे मुसलमान भाइयों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, उन्होंने से किसी ने भी, मैंने एक में भी किन पाकिस्तान आतंकवादियों का या पाकिस्तान का विरोध नहीं करता मैंने देखा। भाइयों, ये क्यों? क्या वो आपके भाई नहीं थे जो मारे गए हैं? क्या आपके देश में रहने वाले नागरिक नहीं थे? जिस देश ने आपको पनाह दी है कि उस देश के नागरिक थे या नहीं थे? ये बताइए। कल आपके लिए पाकिस्तान या ये पाकिस्तानी मुसलमान ज़्यादा प्रिय है या हिंदुस्तान में रहने वाले आपका हिंदुस्तान भाई प्रिय है? देश के लिए मरोगे भाई साहब, देश के लिए कुछ करोगे तो कुछ कर जाओगे। और आपने यही अपना रवैया रखा ना। हाँ, मैं मानूंगा आप लोग कारीगरी में आगे निकल गए, मुसलमान भाई कारीगरी में बहुत आगे हैं, मगर ध्यान रखना, उन्हें जो भी व्यापार देने वाले ना हिंदू भाई हैं, हिंदू लोग हैं। जिस लोगों ने हिंदू एक हो गया ना, और आप लोगों का यही रवैया रहा। हिंदू ने जब यानी विरोध करना स्टार्ट किया, तो आप ध्यान रखिएगा, आपके कारीगरों में एक कोई हिंदू ने ठान लिया कि मुझे किसी मुसलमान को अपने यहाँ कारीगर नहीं रखना है, ना ही उसके ऐसे कोई काम कराना है, ना ही उसके कोई माल खरीदना है, ना कुछ करना। ध्यान रखना, भूखे रह जाओगे, भूखे ही मरना पड़ेगा। वो समय मत लाइए, अपनी एकता दिखाइए। जो गलत चीज़ है उसका विरोध कीजिए, जो अच्छी चीज़ है तो उसका समर्थन कीजिए। आप अपने देश के लिए पहले कहिए, पहले देश बाद में कुछ। मजहब बाद में होता है, पहले देश होता है। पहले आप भारतीय हैं और भारत माता की जय कहिए, क्योंकि इस देश में आप पनाह रह रहे हैं तो उसकी जय क्यों नहीं देते? मेरे कई बार एक मेरा मित्र है, नाम नहीं लेता मैं कभी किसी का, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताइए ये डाला है कि आपके मुसलमान पर एक घोड़ी चलाने वाला मुसलमान भाई ने उससे आतंकवादी से लड़ा, वो किया, बंदूक छीनी और है नहीं वो किया नहीं, उसने अपने मुसलमान भाई का। और वो किसने देखा? ये बता, वो किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा वो। मगर चलो, हुआ भी होगा ये, मगर उसने मुसलमान भाइयों का दर्द बताया। अपने एक मुसलमान भाई उनका ख़त्म हुआ आपके वहाँ पर कश्मीर में, पुलवामा में, तो आपके पहलगांव में, सॉरी, तो वहाँ पर तो उन्होंने वहाँ जब 26 इतने लोग ख़त्म हुए तो उसके बारे में क्यों नहीं दर्द जताया? बस ये थोड़ा दुख होता है। क्या हिंदू को आप क्यों पराया मान रहे हो? ये बताइए। आपको रोजगार हिंदू दे रहा है, आपका सब चीज़ हिंदू करा रहा है। जिस दिन रोजगार देना हिंदू ने बंद कर दिया ना, ध्यान रखना, भूखे रह जाओगे। अपने आप छोड़ के पाकिस्तान भी पनाह नहीं देगा। इतना छोटा सा पाकिस्तान है, वो पनाह भी नहीं देगा। जब तक उसे मतलब होता है तब तक यूज़ करता है। वो केवल इतनी दरिया दिली वाला देश है, वो केवल आपका हिंदुस्तान ही है। भाइयों, ध्यान रखना, सनातनी हूँ और सनातनी ही रहूँगा, और गर्व से कहो हिंदू हूँ। मगर मैं कभी आपके मुसलमान किसी भी गतिविधियों का बुरा नहीं करता। हाँ, मैंने क्या कहा? जो मेरे हिंदुत्व, मेरे सनातन धर्म के लिए वो करेगा, उसके खिलाफ जाएगा तो उसका विरोध मैं पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मुझे बड़ा दुख लगा कि एक भी मुसलमान भाई ने यानी उसका विरोध क्यों नहीं किया। केवल वो मुसलमान आतंकवादी मुसलमान थे, यानी ये क्यों? ये क्या आपने लगा रखा है? हिंदू को एक होना पड़ेगा। फिर ध्यान रखिए, भूखे रहोगे, भूखे मर जाओगे। जब हिंदू एक हो जाएगा ना, उसने ठाल लिया ना, किसी मुसलमान को ना कारीगर रखना है, ना उससे कुछ माल लेना है, ना खरीदना है, भूखे मर जाओगे। इतने आप तादाद में नहीं हो। हिंदुओं की ताकत नहीं देखी, सनातनियों की ताकत नहीं देखी अभी आपने कि क्या ताकत होती है। समझ जाओ, अभी मौका है, समझे? फिर जब मौका भी नहीं रहेगा, पछताने के अलावा क्या रह जाएगा? बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में सभी लोगों से, बस दिल से कहो, भारत माता की जय, वंदे मातरम।